वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ सेक्सी क्लोन पार्ट 8। तो इसको स्टार्ट करने से पहले यार मैं आप लोग कितने चालाक हो ना। मैं कल बोला बता कौन होगा, तो सबने बिल्कुल सही आंसर दिया। सबको पता चल गया कि शुगा होगा। तो ठीक है, शुगा ही है, क्योंकि अब मैं पार्ट स्टार्ट करने वाली पहले ही बता दूँ कि हाँ सच पड़ता है। तो और उसके साथ एक और कमेंट भी था कि दिया अपना जिमिन को जेलस फील कराओ जंकू को किसी और के साथ देख के। ये इस तरह के ना 2-3 कमेंट्स थे, तो मैंने रियलाइज किया कि हाँ यार ये चीज़ भी तो ऐड करनी चाहिए, ये भी तो ज़रूरी है। तो ठीक है, मैं ये भी ऐड करूँगी। एंड चलें आप स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने छोड़ा था कि जो जिमिन था किसी के साथ बैठा होता, एंड जो वो करियोन हमारा युंगी था। युंगी हंसता कहते कि ना आहा जिमिनी तो बोलते तो गुस्से में लग रहे हो। तो कहते गुस्से में, उस साइको ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है युंगी। तो फिर ना युंगी हंसने लगते हैं, काम डाउन, तुम जब से आए हो तुम बस उसी को गालियाँ ही दे रहे हो, तुमने मुझे बताया नहीं है हुआ क्या है। तो फिर ना जो जिमिन ने बिल्कुल जो अपना वाइन का गिलास रखता है, कहता है उस साइकिल ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। कहीं भी उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, दिमाग चल जाता है, पता नहीं क्या उसका साथ कोई मेंटल इशू है। मुझे टच करना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या बकवास करने लग जाता है। तो फिर ना जो क्योंकि बोलता है वेट टच करना शुरू हो जाता है। तो तुम्हारा हस्बैंड है ना। तो फिर हस्बैंड है तो क्या हुआ, इसका क्या मतलब है, वो मुझे टच करेगा। तो फिर अगर ऐसे देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो सिर्फ उसी के पास है तुम्हें टच करने का। तो जब घूर के देखता है, कहता हाँ है, चलो माना वो मेरा हस्बैंड है, चलो माना उसके पास है, राइट, बट मेरी मर्जी के बगैर। तो फिर कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसे मर्जी दे दो ना, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। जो जीवन कहता है कि ना यूंगी बात वो नहीं है, बात पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है। तो कहते क्या हाफ मेरी एक बात बता, तो ये सब कुछ तुम दोनों के बीच में वर्क कैसे कर रहे हो। तो कहते वही तो वर्क नहीं कर रहा ना। तो कहते ग्रेट, तो तुम में से कोई चांस भी नहीं देना चाहता इस मैरिज का। तो कहते मैं तो बिल्कुल नहीं देना चाहता, एंड जब प्रेग्नेंट हो जाएगा मैं इनको बेबी देके चले जाऊँगा। तो कहते हैं तुम बेबी देके चले जाओगे। कहीं तो मैं इस तरह के केसेस पता है ना, जहाँ एक मदर जब प्रेग्नेंट होती है, मीन्स सब कुछ परफेक्ट होता है, एंड देन जब टाइम आता है, तुम्हें क्या लगता है कि ना जो मदर है वो अपने बच्चे को छोड़ पाएगी। आज तक ऐसा नहीं हो कि मदर ने अपने बच्चे को छोड़ा, जब तक कोई इतना बड़ा रीज़न हो कि वो बच्चे की जान पे ना खतरा आ जाए, तब तक वो नहीं छोड़ती अपने बच्चे को। और मुझे ये बताओ, अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे, 9 महीने तक उसका ख्याल रखोगे, तो एकदम से 9 महीने बाद जब वो बर्थ होगा तो उसको तुम ऐसे दे के चले जाओगे। तो अपने जीवन चुप हो जाते कि मुझे नहीं पता क्या होगा, पर मुझे इतना पता कि मैं उस साइको के साथ नहीं रह सकता। कहीं भी पागलों की जब बेवकूफ़ शुरू हो जाता है। तो फिर देखिए ना, अच्छा स्टार्टिंग से बता क्या हो। तो फिर ना जो जीवन बताता है कि ऐसे ऐसे ना, पता नहीं वो ना बात कर रहा था, तो कहते कि ना तुम मुझसे बात क्यों कर रहे थे, पता नहीं क्या है क्या बकवास किए जा रहा था, क्योंकि उसने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। फिर कहते कि ना फिर उसने ना मुझे किस करना स्टार्ट किया, देन कभी ही देता है। तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा यहीं से मैं गुस्सा हो गया था, वो मेरे पीछे पीछे आ गया था, एंड हमारी अच्छी खासी लड़ाई हो गई। तो फिर ओह तो तुम्हारा हस्बैंड जेलस है। तो फिर जिमिन कहते जेलस माय फुट, हाँ उस जैसा बस्टर्ड हस्बैंड होने से अच्छे मैं सिंगल ही ठीक था। तो ये क्यों, तो ये देखो ना यूंगी वो ऑलरेडी मैरिड है। तो वेट व्हाट, तुमने मुझे बताया कि नहीं। तो कहते कि ना तुम यहाँ पे थे नहीं, और मुझे पता था, लेकिन मुझे वो होना पड़ा, लिया की वजह से मुझे करना पड़ा। तो ये ओह सो तुम्हारा हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड है, तुम्हारा हस्बैंड है कौन। तो कहते कि ना जंगकोक। तो कहते वेट जो जंगकोक तुम्हारा हस्बैंड है यार, वो इतना हैंडसम है, उसको ट्राई देखे तो देखो। कहते शट अप ही होंगी। तो कहता है ओके ठीक है, मैं शट अप हो जाता हूँ। क्या बताओ। तो कहते देखो ना
उसका ऑलरेडी हस्बैंड था एंड उसने मुझसे शादी कर लिया एंड तुम्हें क्या लगता है मैं उसको चांस दूँ, मैं उसके साथ सब कुछ ठीक करूँ एंड देन क्या पता उसे फिर हम दोनों से फिर मेरे बात उसको कोई और पसंद आ जाए, उसके पीछे लग जाए। तो यहाँ के अंदर पेशेंस था कि वो मुझे बर्दाश्त कर रहा था, मेरे अंदर नहीं है। अगर मैं सच में उसके थ्रू अट्रैक्ट हो गया और अगर वो किसी और के पास चला गया तो मेरा क्या होगा। तो फिर जो ये था ये तो है सोचने वाली बात। तो तुम ऐसा करो ना कि तुम जंगू को अपने बहुत ज़्यादा क्लोज कर लो, इतना से कि बिल्कुल से अपना आदी बना लो, वो किसी और की तरफ ध्यान ही ना दे पाए। तो कहते कि ना तेहंगू से प्यार करता तो वो लोग रिलेशनशिप में थे ऑफ कोर्स। तो इस तरह की आदत उन दोनों की आपस में बनी होगी कि वो एक दूसरे से बात किए बगैर रह नहीं सकते होंगे, एक दूसरे को देखे बगैर वो रह नहीं सकते होंगे। एंड देन जंगू ने मुझसे शादी कर ली। तुम्हें क्या लगता है कि जो तेहंग ये चीज़ नहीं की होगी? तो कहते अरे यार ये भी है। तो फिर कहते कि ना तुम मेरी बात सुनो, तुम ना उसकी साइड लेना बंद करो। तो फिर ना जो जोंगी ना मुंह बनाते कहते हैं अच्छा ठीक है। देन भी ना जो भी था वो टाइम की तरफ देखते, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो कहते ना यूंगी, तो कहते हैं हाँ बोलो। तो कहते कि ना मैं तुम्हारे घर में सोने वाला हूँ। तो कहते हैं हाँ ठीक है, तुम्हारा रूम ऑलरेडी रेडी है, तुम जाके सो सकते हो। तो फिर ना जो जिमी कहते हैं वो सोचता कि वो तेंग को इन्फॉर्म करती है क्योंकि उसे पता है तेंग उसका इंतज़ार करोगा। तो एक डीप ब्रेथ लेता है एंड ना अपना फ़ोन उठाता है एंड तेंग को मैसेज करता है कि ना तेंग मैं नहीं आऊँगा, मैं आज मैं लेट हो जाऊँगा, तो मैं आज रात नहीं आऊँगा, मैं सुबह आऊँगा। ये बोल के बस मैसेज करके ना फ़ोन रख देता है। एंड जो तेंग था वो लिविंग रूम में बैठा होता है एंड ना उसका वेट कर रहा था जिमिन के आने का। तो जब उसको मैसेज रिसीव होता तो उसका बिल्कुल थोड़ा सा मुंह बन गया था, थोड़ा सा ना इस तरह का जैसे होता है ना मूड ऑफ हो गया था, बस वो चुप हो जाता है एंड देन उठते सारे लॉक्स लगा के अपने रूम में आ जाता है। एंड उसका मूड थोड़ा ख़राब था जो जंगकुक ने नोटिस कर दिया था, बट जंगकुक का खुद का बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो बस कोई आपस में कोई बात नहीं करता एंड देन उसके बाद वो लोग सो जाते हैं। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ पर ना जंगकुक ना ऑफिस जा चुका था एंड जो जिमिन घर आता है एंड तेंग को देखते हैं एंड तेंग के पास जाता है। तो फिर ना तेंग को सीधा देखते कहता है तुम कल रात कहाँ थे? तो फिर चची में कहते हैं मैं बाद में बताऊंगा, अभी मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये बोल के ना जल्दी से अपने रूम में जाता है, फ्रेश अप होता है एंड देन वहाँ से चल जाता है। एंड तेंग उसे जाते हुए देखते हैं एंड चुप कर जाता है। उसको थोड़ा ना थोड़ा गुस्सा आया था लेकिन वो खून ना बिल्कुल अपने आप को काम करता है। एंड इधर हम देखते हैं कि ना जो वो बाहर बैठ रहा था, कार में बैठने लगा था, तो वहाँ लिए आई है। तो कहते कि ना ह्यूंग आप कहाँ जा रहे हो? तो कहते कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कहते ओके ह्यूंग? तो कहते कि ना कोई ज़रूरी बात है? तो कहते नहीं हूँ कोई बात है। तो कहते हम ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये बोल के ना वो वहाँ से चल जाता है एंड जो लिया होती वो ना अंदर आती है। तो फिर जो तेंग उसी तरफ देखते कहते क्या हुआ? तो कहते कुछ नहीं, वो नीचे नहीं हूँ, ऑफिस चले गए। तो कहते ऑफिस का बताया उसने? कहते जी। तो उन्होंने कहा कि वो ऑफिस जा रहे थे। अच्छा। तो है ना वो ना लिया देखते कि ना तेंग का मूड भी थोड़ा ख़राब है, तो फिर ना वो लिया चुप कर जाती है। एंड इधर हम देखते हैं जिमिन को जो आता है जंगकुक की कंपनी आता है एंड जंगकुक ना बिल्कुल मैनेजर के पास जाता है एंड उसको ना एक पेपर पकड़ाता है एंड वहाँ से चला जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। एंड जो वो मैनेजर देखते हैं वो पेपर का, तो फिर ना वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं एंड देन अंदर देखते हैं तो जहाँ पे ना जो जंगकुक की ऑलरेडी मीटिंग चल रही थी, तो जंगकुक को ना वो नहीं करता, डिस्टर्ब नहीं करता। एंड इधर हम देखते हैं कि जो तेंग का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, जो जिमिन था वो वहाँ से जा चुका था एंड जो तेंग था वो देख रहा था जो जैसे नॉर्मल घर के काम कर रहा था। एंड जो इधर मैनेजर था वो जब जंगकुक की मीटिंग ख़त्म हो जाती है, सुबह के 12:30 बज रहे थे, तो मीटिंग ख़त्म होती तो उसके पास जाता है। वो कहते कि ना सर ये ले। तो फिर कहते ये क्या है? तो कहते आप खुद ही देख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर ना जो जैसे जंगकुक देखता है वो रेजिग्नेशन लेटर जो जिमिन दे के गया था ना उस पर उसने साइन कर दिया। तो जंगकुक से इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बिल्कुल उस पेपर को फाड़ देते और कहते कहाँ है वो? कहते सर जब आप मीटिंग में थे तो वो ये देख के गए थे एंड
अब कहाँ है पता नहीं है। तो फिर ना जंगो फौरन से अपनी कार कीज उठाता है, तो को फॉर्सली कार ड्राइव करके घर आता है। उसको पता था कि जिमिन ने और कहाँ ही जा रहा है। पार्क उसकी खुद की फैमिली से तो आजकल उसकी अनबन बनी हुई है। उसकी खुद की कंपनी तो मीन्स उसके अंदर उसकी एंट्री बैन है। एंड यहाँ पे वो जॉब कर रहा था, वो जाएगा नहीं। एंड बस यही चीज़ है, यही जगह है जो वहाँ जा सकता है। तो वो फौरन से आता है घर एंड चिल्ला के बोलता है पार्क जिमिन नीचे आओ। तो फिर ना थोड़ा चिल्ला के बोलता है। तो फिर ना टेंग उसके पास जाता है, कहता है टेंग के पास, टेंग जाता है जंगो के पास एंड बोलते कि ना जंगो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। तो कहते कि ना जंगो जिमिन कहाँ है। तो कहते हैं जिमिन तो ऑफिस होगा ना। तो कहता ऑफिस नहीं है और रेजिग्नेशन लेटर दे के जा चुका है, वो वहाँ पे नहीं है, कहाँ है। तो कहते जिमिन घर नहीं आया। तो कहते क्या मतलब घर नहीं आया। ऐसा बोलता बिल्कुल उठिया बीचता एंड देन बिल्कुल एक किक मारता है। एक चेयर पड़ी तो उसको जोर से किक मारता है, वहाँ से ना चला जाता है। तो फिर ना अब जो ना थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है रेजिग्नेशन लेटर। देन वो सोचता है कि ना फिर अब जिमिन कहाँ है, इतनी देर हो गई है क्योंकि चको कर पता चल गया उसको लेटर मिल चुका है, वो वहाँ से यहाँ आ चुका है। बट रेजिग्नेशन लेटर देके जिमिन यहाँ से नहीं आया, यहाँ वहाँ से यहाँ तक नहीं आया, इसका मतलब जिमिन कहीं और गया है। तो कॉल मिलाते हैं जिमिन को एंड जो जिमिन उसका कॉल अटेंड कर लेते, कहते हैं हाँ आते हैं। तो फिर कहते तुम कहाँ पे हो, बहुत ज़्यादा डीप वॉइस है। तो फिर ना जो जिमिन थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन खुद को कंपोज करते हुए बोलते कि मैं तो कहते कि ना एड्रेस तो मुझे आ रहा हूँ। तो कहते बट तो कहते कि ना आई सेड एड्रेस तो फिर ना जो जिमिन चुप कर जाता है, वो कहता है अच्छा ठीक है मैं भेज रहा हूँ, ये बोल के ना फिर वो अपनी लोकेशन भेज देते हैं। एंड जो जिमिन था वो स्टिल अभी ना युंगी के साथ ही बैठा होता है एंड वो युंगी के अपार्टमेंट में बैठा होता है उसके साथ। एंड तो फिर ना जो युंगी उसके साथ देखते हुए कहते क्या हुआ। तो कहते कुछ नहीं। तो फिर ना ये बोल के ना वो दोनों ने भी जो थी आफ्टरनून टी पीने लगते हैं। एंड बिल्कुल थोड़ी देर बाद ना एक नॉक सुनाई देता है। तो फिर ना जो जाके ना योंगी जो डोर को ओपन करता है एंड जैसे ओपन करता है तो तेंग उसको देखता है, योंगी को हेड टू टो देखता है एंड देन उसके सामने नजर जाती है जिमिन पे। जो जिमिन वहाँ आराम से बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा होता है। तो तेंग फौरन से उसके पास जाता है एंड उसके तरफ देखने लगते हैं। तो फिर जो जिमिन कहता है हाँ तुम आ गए, मुझे लगा था तुम पूछोगे कि मैं कहाँ गई। तो फिर ने जो जिमिन की तरफ ना वो देखते कहते कि ना ये कौन है, वो ना योंगी की तरफ इशारा करता है एंड जो योंगी बिल्कुल अपने हैंड्स को बिल्कुल चेस्ट के अराउंड क्रॉस कर लेता है एंड ना जो जिमिन की तरफ दिखने लगता है एंड जिमिन को इशारा करता है कि चुप रहो, क्योंकि जिमिन कुछ बोलने वाला था। तो जंग वो बोलता है, योंगी बोलता है कि क्या तो मुझे याद है इसका हस्बैंड जियो जंगकुक है एंड तुम जॉन जंगकुक नहीं हो, तो तुम कौन होते हैं जिमिन से इस तरह क्वेश्चन करने वाले एंड मेरी आइडेंटिटी पूछने वाले। तो फिर ना जो ध्यान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो ना योंगी की तरफ बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है बट उसको इग्नोर करता है। एंड फिर ना जिमिन की तरफ देखते कहते मैंने तुमसे कुछ पूछा। तो कहते त्यांग तुम गलत समझे। तो कहते मैं ना कुछ गलत समझ ना कुछ ठीक समझ, जस्ट मुझे ये बता कि ये कौन है एंड तुम कल रात कहाँ पे थे। तो फिर ना जो योंगी जिमिन के बोलने से पहले अगेन से बोल पड़ता है कि वो कल रात मेरे साथ था। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखता है एंड उसको इशारा करता है कि तुम चुप रहो, क्योंकि वो देख पा रहा था कि जिमिन वो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में एंड त्यांग जैसे ही सुनता तो उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड जिमिन ना फौरन से खड़ा होता है, त्यांग से ना हाथ छुड़ाता है अपना एंड फौरन से ना योंगी को ना बिल्कुल वहाँ से ना निकाल देता है, मीन्स उसके खुद के अपार्टमेंट से उसको किक आउट कर देता है। एंड जो योंगी उसकी तरफ देखता है और जो जिमिन उसको इशारा करता है कि चुप रहो सर 2 मिनट के लिए यहाँ से चले जाओ। तो फिर जो योंगी आइज रोल करता है, कहता है फाइन ठीक है, वो यहाँ से चले जाता है। जैसे डोर वो अभी उसने क्लोज ही किया था कि उसी डोर में ना बिल्कुल उसके ना बॉडी के ना वो बिल्कुल प्रेस कर देता है एंड उसके कान में विस्पर के बोलता है कि तुम कल रात उसके साथ थे। तो कहता है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं कहते। तो कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो कहते दो ही है, एक जिनी हूँ और एक ये। तो फिर कहता है अच्छा, ये बोल के ना बिल्कुल जैसे कि हैंड्स थे ना उनको ना होल्ड करता है एंड बिल्कुल उसके बैक के पीछे ना बिल्कुल जैसे ना पकड़ लेता है एंड है ना उसकी तरफ देखने लगता है। तो ना जिमिन थोड़ा शॉक हो गया था,
त्यांग क्या कर रहे तुम, तो कहते कि ना तुम्हें क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हारे साथ क्या ही कर सकता हूँ। तो कहते तो तुम्हारे अंदर भी जंगकोक वाला भूत सवार हो गया। तो कहते कि ना आई डोंट नो जंगकोक ने एग्जैक्टली क्या क्या, बट अगर तो वो जेलस होता तो उसने बिल्कुल ठीक किया, जो कि मैं भी हूँ जेलस। तो कहते तो तुम कैसे जेलस हो सकते, तुम एक काम पर्सन हो। तो कहती ना मैं अगर अपने पर्सन को किसी और के साथ देखूँगा ऑफ कोर्स मुझे जेलस फील होगी। ये बोल के ना बिल्कुल उसको ना बिल्कुल काउच पे लेके आता है एंड उसके ऊपर आ जाते कहते देखो हम कहीं और है। एंड ये इससे आगे वो कुछ बोल पाता है तो त्यांग उसको किस करना स्टार्ट कर देता है, जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है एंड थोड़ी रफ थी। तो मैंने जो जिबिन ना उसको बिल्कुल पुश करने का ट्राई करता है, तो मैंने जो त्यांग उसके तरफ ना घूर के देखने लगता है कि तुम्हारे अंदर से उस पर्सन की सेंट आ रही है। तो कहते तो वो उसको कुछ बोला ही नहीं चाहता। तो कहते कि ना तुम कल रात का सोते तो कहते बेड पे। तो कहते उसके साथ। तो कहते नहीं उसका रूम अलग है मेरा अलग है। तो कहते अलग है क्या मतलब। तो कहते मैं ऑफ्टन यहाँ पे स्टे कर लिया करता था। तो फिर जो कहते देन तो तुम्हें समझना चाहिए कि अब तो तुम थोड़ा तुम्हारा जो स्टेटस हो चेंज हो चुका। तो कहते कि क्या हो गया तुम्हारे अंदर भी उस साइको जंगकोक वाली बिल्कुल जो आ चुकी है, वो भी इस तरह बेवकूफ़ों वाली बात करते हो। कहते हैं बेवकूफ़ों वाली बात ही है जिसमें वो भी सही फील करता है, उसको वो जेलस हो रहा है क्योंकि वो इस मैरिज को चांस देना चाहता है और एक तुम लोग चांस दे नहीं रहे। तो कहते मैं चांस कैसे दे दूँ, मैं कैसे उस पर यकीन कर लूँ जिसने अपने बिलव्ड जो उसका बिलव्ड लव था उसको उसने मीन्स चीट कर दिया काइंडा, उसने दूसरी शादी कर ली एंड देन कैसे मैं उस पर बिलीव कर लूँ। तो कहते उसने चीट नहीं किया, उसको मैंने फोर्स किया था। तो कहते तुमने क्यों फोर्स किया। तो कहते कि ना सिचुएशन तुम्हारे सामने है, तुम्हें अच्छे से पता, तुम्हें शादी करके एक्चुअल में तुम आई किस लेते। तो फिर ना जो ध्यान का भी मूड ख़राब हो जाता है एंड तो फिर ना जो जिबिन का भी हो जाता है। तो कहते कि ना तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो। कहते ऑफकोर्स मैं उसकी साइड लूँगा, वो मेरा हस्बैंड है। तो फिर जैसे वो हस्बैंड वाला वर्ड सुनता है तो फिर जिबिन को रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ वो करे वो गलत है। तो ना वो ना एकदम से ना जिबिन ना ध्यान को धक्का देता है, कहते पीछे हटाओ, वो तो साइड उठ के बैठता है। तो फिर ना जो जो त्यांग था उसकी तरफ देखने लगता है घूर के। तो फिर ना जो जिबिन कहता है कि ना आई डोंट नो त्यांग हमारे बीच में क्या था, क्यों होता, कैसे हुआ, बट ये गलत है, तुम जंगकोक के हस्बैंड हो। तो कहते तुम भी जंगकोक के हस्बैंड हो। तो कहते आई डोंट नो इस रिलेशन का क्या एंड बनेगा, आई डोंट नो क्या फील कर रहा हूँ। तो फिर ना जो जिबिन की तरफ ना जंगकोक त्यांग देखता है एंड उसको बोलते तो गुस्सा आता है। तो कहते ना जो मेरी बात सुनो, जो भी है तुम सारा कुछ साइड करो, फिलहाल ये सारा मैं साइड करो, तुम जस्ट जंगकोक को चांस देके देखो, वो तुम्हें चीट नहीं करेगा। तो कहते कि ना मैं कैसे यकीन कर लूँ, मैं यकीन नहीं कर सकती। तो कहते तुम मेरे लिए उसको चांस देके देखो। तो कहते नहीं देंगे पॉसिबल नहीं। तो कहते तुम मुझ में भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो कहते अगर बात तुम्हारी होती तो तुम भी ट्रस्ट कर लेता, बट तुम बात करो मुझ में कि तुम भी ट्रस्ट करके मैं जंगकोक को चांस दूँ, जो पॉसिबल नहीं है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। तो फिर ना जो उसी तरफ कहते ठीक है जैसे तो आए मर्जी बोल के वहाँ से जाने लगते। तो जिबिन खड़ा होता है एंड उसका हाथ पकड़ लेते, कहते त्यांग आ जाते। तो कहते कि ना जहाँ भी जाओ तुम्हें से क्या, ये बोल के ना अपना हाथ छुड़ा लेता है, लड़के ने वहाँ से चल जाता है। जो जिबिन तो भी बोल देता नहीं, जैसे उसका मूड खराब हो जाता है। उसके जाने के बिल्कुल 5 मिनट्स बाद जो योंगी था वो अंदर आता है, कहता है काफ़ी ज़्यादा ख़राब मूड में गए थे। कहते हैं वहीं बैठ जाता है एंड उसका मूड ख़राब लगा तो वो अपने बिल्कुल टेम्पो को ना बिल्कुल रब कराया। तो कहते तो तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। तो कहते कि ना बस पता नहीं क्या होगा। हाँ तो कहते कि ना ओके चलो ठीक है, इन सारी चीज़ों को साइड करते हैं। अभी जो मेन पॉइंट है उसको लेके आते हैं। देखो तो योंगी जिबिन बोलता है कि ना देखो ये जंगकोक को ना बीच में ले आना। तो कहते जंगकोक अरे यार तुम्हारा हस्बैंड कहाँ से बीच में आ गया। तो कहते उसे मेरा हस्बैंड बोलना बंद करा। तो कहता फाइन जो भी है जंगकोक बीच में नहीं आ गया, मैं तुम्हारे मीन्स जॉब की बात कर रहा हूँ। ऐसे तुम रेजिग्नेशन लेटर दे चुके हो, रिज़ाइन कर चुके हो एंड अपनी कंपनी में तुम जा नहीं सकते। तो अब तुम्हारे पास लास्ट चांस है कि तुम अब क्या कर सकते हो। तो फिर ना जो जिबिन कहते क्या, तो कहते कि ना क्योंकि ये देखो अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगर तुम ना
अपनी कंपनी ओपन करो। एंड अगर तुम्हारे फादर ने इतना ही कर लिया कि तुम्हारे हर जगह से तुम्हें ना बैन कर रखा है, तो वो क्या इतना नहीं करेंगे कि तुम्हारी कंपनी में किसी अच्छे ना क्लाइंट को भी नहीं आने देंगे। तो फिर जो जिन भी ये सोचने लगते कहता है हाँ ये इशू भी है, तो कहता है तो सिंपल सा इशू है, तो मेरी कंपनी में आ जाओ। तो फिर जो जिमिन कहता है एज एम्प्लॉय हाँ ठीक है, तो कहता है कि ना नहीं यार खैर है, मैं तुझे एज ए एम्प्लॉय क्यों रखूँगा। तो फिर जो यूँ जिमिन उसी तरह तो क्या एज सर्वेंट रखेगा। थे अरे यार तू कितना ज़्यादा बुरा है, मेरे बारे में इस तरह कैसे सोच सकता है। तो जिमिन तो आई रिजोल्व करता है। तो फिर जो जोंगे ऐसा कहता है कि ना तू CEO होगा। तो कहता है तेरा दिमाग ख़राब है। तो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल अपने दिमाग बिल्कुल सेट पे हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल सेट है। तो कहते हैं कि ना तू बोल रहा है कि मैं तेरी कंपनी का CEO बन जाऊँ, क्या मैं तुझे शक्ल से पागल नजर आता हूँ। फिर कहना अरे यार जिमिन देखना, जब मुझे पैसों की ज़रूरत थी तूने मुझे एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया था, जिसके बल पे मैंने अपनी पूरी कंपनी खड़ी की। एंड बस मैंने उसमें मेहनत किया, वरना सारा फाइनेंशियल सपोर्ट तो तेरा था। तूने मुझे बहुत बड़ा अमाउंट दिया जो बहुत बड़ा था, एंड जिस वजह से मैंने इतनी अच्छी कंपनी चलाई एंड जस्ट मेहनत की। एंड तूने उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। एंड अगर उसमें तो CEO बन जाएगा तो मुझे तो कोई इशू नहीं होगा। तो कहता है अच्छा, एंड तू बोल रहा मैं तेरी कंपनी में CEO बन जाऊँ बिकॉज मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो कहता है हाँ ना देख, अगर तुझे इशू हो रहा है कि मैं तुझे अपनी कंपनी में CEO बना रहा हूँ तो मेरा क्या होगा, तो इसका इशू नहीं है। देख मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँगा एंड तू CEO, बस सिंपल से ही। तो फिर कहते कि ना और ये वर्क करेगा। तो कहता ऑफ कोर्स ये वर्क करेगा, इससे क्या टेंशन है, बहुत इजी सा है ये चीज़। तो फिर जिमिन इस बारे में सोचते कहते हैं कि अच्छा ठीक है देन ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा उसका जिसमें 25% लोगे। तो कहते क्यों 25 क्यों, तो CEO होगा मैं प्रेसिडेंट होगा तो 50% तेरा 50% मेरा। तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं, मैं 25 ही लूँगा, वरना मुझे इस तरह का फील हो गया कि मैं तेरे हाथ पे डाका डाल रहा हूँ। कहता है अरे यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो इस तरह कैसे सोच सकते हैं। तो फिर जिमिन कहता है कि ना यही बात होगी, वरना अदरवाइज मैं तेरे कंपनी में नहीं आने वाला। कहता है ओके फाइन, मुझे क्या इशू हो सकता है। तो बता कि ना कॉन्फ्रेंस कब करनी है। तो कहते कि ना एक काम का शाम को ही रख ले, ताकि कल से ना मैं आ सकूँ। मैं उस घर में नहीं रह सकता जहाँ वो साइको रहता है। तो फिर कहता है ओके ठीक है एज यू विश। ये बोलते हैं फिर ना उसके बाद भी ना एक जो थी मीन यूंगी की तरफ से एक बहुत बड़ा ना वो किया जाता है, जो थी अनाउंसमेंट की जाती है कि उसे ना कॉन्फ्रेंस करनी है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो काफ़ी जो यूंगी भी था वो बहुत बड़ा मीन्स कह सकते हैं फेमस बिजनेसमैन है, बहुत ज़्यादा जाना माना। तो सब लोग उसको जानते भी हैं एंड ना मीन सब जानते हैं, तो इस तरह हो जाती है चीज़ें। तो ये चीज़ ना जो जको को भी नोटिफिकेशन मिलता है एंड कि ना जो योंगी है वो सी ना मीटिंग हो रही है। तो ना वो सोचते हैं कि ना हाँ वो कॉन्फ्रेंस है, वो सब लोग बिजनेस वर्ल्ड में, तो उसको वो अगर देख लिएगा ये कॉन्फ्रेंस तो ज़्यादा इशू होगा नहीं। तो कॉन्फ्रेंस वो सोचता है वो देख लेगा, लेकिन स्टिल अभी उसका मूड खराब होता है तो बस चुपचाप रूम में बैठा होता है एंड वहीं पे ना त्यांग आता बोलते तो गुस्से में आता है एंड वो अपने ना वो जो वॉश में चल जाता है एंड यूँ जो वो था उसको देख रहा था एंड जो जिमिन काफ़ी देर तक शावर लेते थे एंड देन उसके बाद बाहर आता है। तो फिर ना जो जैकोब से उसकी तरफ देखते हैं जो त्यांग का मूड एक्सट्रीमली ख़राब लग रहा था। तो फिर ना जो जंकू से पूछते तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर ना जो त्यांग कहता कुछ नहीं हुआ, ये बोल के ना वो बिल्कुल ना बेड पे ना बैठ जाता है एंड चुपचाप बैठा होता है एंड वो ना सोच रहा था, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, थोड़ा जैसी भी फील हो रही थी एंड उसे एक्चुअल में क्या फील हो रहा था उसको पता था। उसको ना ये पता था कि वो जेलस फील कर रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है एंड जो इधर जो जंगू था वो बिल्कुल चुपचाप बैठा होता। उसका मूड थोड़ा सा लाइट हो चुका था क्योंकि काफ़ी देर से वो गुस्से में था, लेकिन स्टिल वो था। तो कहते कि ना तुम्हारे कोई जिमिन से बात हुई थी, मेरी उससे कोई बात हुई एंड मेरे सामने तुम उसका नाम मत लेना, ये बोल के ना वहाँ से ना चला जाता है। हाँ अभी इंदौर के बीच में क्या हुआ है बोलता है, अपनी आइज रोल करता है एंड देन वहाँ थोड़ी देर लेट जाता है। तो फिर ना उसके रूम में ना नॉक होता है, कहते कि ना कम इन। तो फिर ना जो लिया होती है अंदर आती कहती है हूँ
मुझे आपसे काम था। तो कहते हैं हाँ बोलो लिया। तो फिर ना वो उठ के बैठ जाता है, कहती है कि यूँ मैं ना कॉलेज में किसी को पसंद करती हूँ। तो फिर जो जिमिन जाको उसकी तरफ देखने लगते, कहते हैं कि किसको। तो कहती है एक बॉय है। तो कहते हैं ओके ठीक है आगे। तो कहते कि ना तो ना मैं उसे पसंद करती हूँ, मीन्स अच्छा लगता है मुझे। तो मैं चाहती थी कि ना आप में से कोई ना उसे एक दफ़ा मिल ले, ताकि ना कंफर्मेशन हो जाए, अगर आप लोग देख लो कि वो पर्सन अच्छा है या नहीं, ताकि मैं फिर अपनी फीलिंग्स को ना अगर ज़्यादा डेवलप ना करूँ अगर कोई इशू है तो। मैं सोचा मैं जिमिन ह्यूंग से बात करूँगी, बट जिमिन ह्यूंग तो कल से घर नहीं आए एंड सुबह आए थे तो उसे मीन्स फ़ोन से चले गए थे, तब से आए नहीं है। एंड जो तेंग ह्यूंग है आज उनका भी मूड ख़राब लग रहा है, तो एक आपका भी मूड थोड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं आपके पास आई हूँ। तो फिर ना जो जिमिन जाको कहता है अच्छा ठीक है इधर आओ बैठो। तो फिर ना जो लिया बैठ के देन बोला कि ना मुझे उसका सारा फैमिली बैकग्राउंड अगर जो उसके बारे में पता है मुझे सारा कुछ बताओ। तो लिया सारा कुछ बताती है, कहते ठीक है। देन अभी तो तुम लोगों का ना जो है वीक डेज चल रहे हैं, जो वीकेंड होगा तो उसको तो बता दो कि मैं उसके साथ मीटिंग करूँगा। तो फिर ना जो लिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी कि सच्ची होंगे। तो कहते हैं एंड अगर तो वो अच्छा पर्सन हुआ तो मैं अपनी लिया के लिए उसे ज़रूर सिलेक्ट करूँगा, बट अगर तो वो बैड पर्सन हुआ तो लिया फिर देन तुम्हें समझना होगा। कहते जी जी होंग मुझे कोई इशू नहीं है। वो भी बोलती है स्पैन कहती है। तो फिर ना जो जो जाको भी ना उसके फोरहेड पे ना जैसे होता है ना फोरहेड पे सॉरी कह रही हूँ उसके ना हेड पे पैट करता है, कहते ना ठीक है। तो फिर जो लिया बोलते थे हैप्पी हो जाती है और वहाँ से चल जाते हैं। जाको को सच में एक ना बिग ब्रदर वाली फीलिंग आ रही थी, जो कि आज तक उसने ये चीज़ फील नहीं की थी, बट अब उसे फील हो रही थी तो अच्छा लग रहा था लिया के साथ। एंड उसका मूड इस वजह से थोड़ा लाइट हो गया था। एंड तो अपने रूम में ही रहता है। एंड फिर जो होते हैं तो वो बिल्कुल रूम में नहीं आता, उसको मूड एक्सट्रीमली खराब था। तो वो बस उससे मेरा बिल्कुल खाना बनाने का लगा था। एंड जिसे लिया था कि छोटा रखे थे तो आज वो लिया भी ना जिमिन तेंग के पास लिया था, क्योंकि तेंग का मूड एक्सट्रीमली ख़राब था। एंड इधर हम देखते हैं जो जंगू को नोटिफिकेशन आता है कि जो जुंगी की जो कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो फिर वो उस कॉन्फ्रेंस को देखने लगता है जो लाइव चल रही थी। तो उधर हम देखते कि ना जो वो था यूँगी आता है, बिल्कुल स्टेज पे आता है एंड सबको ना मीन्स वो करता है ग्रीट करता है वो करता है। एंड सबसे बोलते हैं कि ना आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूँ। एंड वो ये है कि एज यू ऑल नो कि जो मेन कॉरपोरेशन है मेन इंडस्ट्री उसका सीईओ मैं हूँ, बट आज उसका सीईओ चेंज होने वाला है। तो सारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगते हैं कि सीईओ कौन चेंज होने वाला है, सर आप कहाँ जाने वाले हैं। तो फिर जो जंगो के जिमिन कहते कि तो क्योंकि कहते कि मैं अपनी कंपनी में रहूँगा, ऑफकोर्स वो मेरी कंपनी है तो ऑफकोर्स मैं वहीं रहूँगा, बट पॉइंट ये है मैं एज अ प्रेसिडेंट वहाँ पे रहूँगा एंड सीईओ कोई और आएगा। तो कहते कि ना तो दो बॉस एक ही कंपनी कहते हैं हाँ दो बॉस। तो फिर कहते कि ना ओके तो सेकंड पर्सन कौन है जो आपकी कंपनी का सीईओ बनने वाला है, जिसे आप इतना ट्रस्ट करके अपनी कंपनी का सीईओ बना रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सवाल करने लगते हैं। तो वहाँ पे ना बिल्कुल जो यूंगी इशारा करता है तो मैंने जो जिमिन स्टेज पे आता है जिमिन को वहाँ देख के तो बिल्कुल जैसे है ना यूंगी जाको शौक हो जाता है। ना बोलते कि इसके साथ क्या कर रहा है। एंड देन वो इतना ज़्यादा शौक हो जाता है। एंड फिर ना वहाँ पे जिमिन आता है, बट सारे जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। एंड जो पार्क फैमिली के साथ क्या क्राइसिस चल रहे थे सब लोगों को पता था, क्योंकि मिस्टर पार्क ने काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी मचा रखा था। एंड जिमिन अपनी कंपनी में जा नहीं रहा था, तो काफ़ी लोग इस बारे में क्वेश्चंस कर रहे थे। एंड काफ़ी मीन्स जो सोशल मीडिया पे ना रिपोर्टर्स ने हंगामा मचा रखा था, तो सारों को पता था। सब लोग कहते कि ना मिस्टर पार्क आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो फिर जिमिन एक डीप वॉइस में बोलता है कि अगर आप लोग मुझे मिस्टर पार्क ना बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरा पार्क फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पे सबके सामने अपना पार्क फैमिली के साथ रिलेशन ख़त्म कर चुका, तो मेरा पार्क से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं कोई पार्क हूँ। तो कहते कि ना तो आप अपने हस्बैंड की कंपनी में जा सकते थे, जियोन कंपनी में, तो आप इधर क्यों आए हैं मेन कंपनी में। तो कहते कि ना कि मेरा पर्सनल मैटर है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं समझता। जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है कि
मैं आज ये कर रहा हूँ, अपना उधर ले रहा हूँ एंड मैं CEO बनूँगा उसका इंडियन इंडस्ट्री का एंड दैट्स इट। इसके अलावा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। वो उससे तो ना रफ वॉइस में बोलता है, तो वो सारे बोलते हैं कि ना मास्टर वर्ड सर सुने तो सही, लेकिन जो जितने भी जो जिमिन वहाँ से नहीं सुनता है वहाँ से चले जाता है। जो जिमिन जो भी जो यूंग भी उनको ना एक सॉफ्ट सी स्मेल देता है, वो लोग वहाँ से चले जाता है। जो जिमिन था उसको स्टार्टिंग से एक कोल्ड ऑरेकल माना चाहता था, क्योंकि उसकी जो कंपनी थी वो सब लोग कहते थे कि उसने काफ़ी छोटी एज में काफ़ी अच्छा उसने वर्क है, अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा आगे चलाया है। एंड कोई लोग कहते हैं कि ना उसके फादर इतने ज़्यादा रिच है, दैट्स ये सब कुछ है। एंड कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसकी मेहनत की है ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, अभी यंग एज है, बट स्टिल उसने अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया। एंड काफ़ी लोग उसकी कि वो आईसी प्रिंस है, उसको इस तरह के टाइटल्स दिए जाते थे। एंड अभी भी जो जिमिन जिस तरह से बात करके गया था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था। एंड लेकिन रिपोर्टर्स को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जो जंगकुक देख रहा था उसके माइंड में तो बस एक ही बात घूम रही थी कि ये कौन पर्सन है, वो युंगी उसका क्या लगता है। जो युंगी के साथ वो इतना ज़्यादा ट्रस्टेबल हो गया, युंगी ने लिटरली उसे अपनी कंपनी का CEO बना दिया। तो जंगकुक तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। एंड हम देखते हैं नाइट का टाइम जहाँ ना आज फर्स्ट टाइम था कि जो डेंग था उसका वेट नहीं करा था। वो ये दिखाता है कि वो वेट नहीं करता, हमेशा वो लिविंग रूम में बैठता था, बट आज वो लिविंग रूम में नहीं बैठा था, वो अपने रूम में बैठा हुआ था। बट उसकी नज़रें बिल्कुल विंडो पे ही थी कि देख रहा था कि जिमिन कब आएगा। एंड जिमिन काफ़ी लेट हो गया था, अभी तक आया नहीं था। एंड जो डेंग बस थोड़ा गुस्से में भी था, उसकी लग रहा था, उसका फेस देख के लग रहा था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, बट वो कुछ बोल नहीं रहा था। एंड जो इधर जंगकुक था वो था बिल्कुल, जब से उसने कॉन्फ्रेंस देखा था तब से उसका दिमाग ख़राब हुआ हुआ था। एंड देन उसको ना कार के हॉर्न की आवाज़ आती है, वो बिल्कुल ना अपने रूम में ही आने लगा था। देन उसको कार के हॉर्न की आवाज़ आती है तो वो ना नीचे आता तो देखते हैं जो जिमिन अंदर एंटर करता है, तो जिमिन को बिल्कुल हाथ टाइटली पकड़ता है, उसको खींचते हैं ना बिल्कुल रूम में ले जाता है। एंड जो इधर नीचे त्याग आता है तो देखता है वहाँ जिमिन नहीं था, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है कि जिमिन कहाँ गया, क्योंकि जिमिन अपने रूम में नहीं आया था। जब उसे एक और रूम में ले गया था जो वहाँ होता है ना, मीन्स एक्स्ट्रा रूम्स थे, जो डोर के पास सबसे ज़्यादा करीब रूम था, उसी में उसको ले गया था। बिल्कुल उसको बेड में पुश कर देता है, रूम लॉक कर देता है। तो हमने जो जिमिन कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, क्या करा? तो फिर इसके ना बोला दिमाग ख़राब हो गया। हाँ हो गया मेरा दिमाग। हाँ मुझे ये बताओ तुमने डिज़ाइन क्यों किया? तो कहते मेरी मर्ज़ी, तुम जैसे साइको के साथ मुझे नहीं रहना, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, लिया यहाँ पे एंड मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मैं यहाँ पे स्टक हो चुका हूँ, वरना मैं इस घर से भी चला जाता। तो फिर जंगकुक उसके ऊपर आ जाता, बिल्कुल हैंड्स को टाइटल पकड़ लेते हो कि तुम्हारे साथ इशू क्या है, क्यों तुमने रिज़ाइन किया, क्यों तुम घर छोड़ना चाहते हो, ऐसा क्या मैं तुम्हारे साथ कर दिया कि जो तुम इतने ज़्यादा मुझसे जो वो करते हो, नफरत करते हो। तो मैंने जिमिन कहता है मैं तुमसे नफरत ना करूँ तो और क्या करूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो। जो चीज़ मुझे डिस्गस्टिंग फील कराती है, तो मैंने जंगकुक को ना उसका फेस टाइटली होल्ड कर लेते कि ना क्यों, क्या चीज़ डिस्गस्टिंग फील कराती है, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग मुझसे फील होता है। एंड उसके साथ तो तुम्हें डिस्गस्टिंग फील नहीं होता, कितने लोगों के साथ तुम घूमते रहोगे। तो कहते कि ना तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, जीवन जंगकुक अपनी हद में रहो, क्या बकवास कर रहे हो? कहते कि ना मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। उस दिन एक पर्सन आया एंड वो जस्ट तुम्हें घर छोड़ने आया, एंड देन वो तुम्हारे चिक पे किस कर रहा है, वो तुम्हारे करीब हो रहा है, तुम्हें घर छोड़ने आ रहा है। एंड अब तुम किसी और पर्सन के पास चले गए हो, उस मिनी योंगी के पास चले गए, एंड देन उसके साथ उसकी लिटरली उसकी कंपनी में तुम CEO बन रहे हो। एंड तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं गलत ना सोचो। तो फिर जिमिन कहते कि ना तुम गलत सोचो एंड मैं तुम्हें ना बिल्कुल भी ना अपनी वजाहतें देने नहीं वाला, क्योंकि जिस तरह के तुम पर्सन हो ना, मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा। तो मैं जस्ट ट्रूथ बता के, तो इससे अच्छा जो तुम समझ रहे हो ना तुम वही समझो, तुम मुझे अगर कैरेक्टरलेस समझो तो ये तुम्हारी घटिया सोच है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो जंगकुक ना पूछो तो कुछ सोचा, तो बिल्कुल उसके हेड उसके ना जो हेड्स थे मीन्स जो उसके हैंड्स थे ना, बिल्कुल उसको हेड के ऊपर पिन करता है, एंड उसको रफली किस करने लग जाता है। जो जिमिन ने बिल्कुल उसे अपने लिप्स को छुड़ा रहा था, उसको छुड़ाने का ट्राई कर रहा था, बट जंगकुक उसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी का प्रेशर दे रहा था, जिसकी वजह से जो जिमिन उसको छुड़ा नहीं पाता। एंड इधर जो टैंग था वो उसको ढूंढ रहा था, बट उसको मिलता नहीं लगा था, कहाँ गया, कहीं दोबारा तो नहीं चला गया। उसको ना अगेन से गुस्सा आने लगता कि
जो मर्जी दिल में करे वो कहना वो अपने रूम में चले जाते देखता है कि जंकुक नहीं तो कहते हाँ जंकुक तो पहले ही नहीं था अब जंकुक का है इन दोनों को हो क्या गया ये वो ना बिल्कुल जैसे अपने पाँव ना पटकता है एंड देन उसके बाद बेड पे सो जाएगा भाड़ में जाए दोनों उसको मुझे तो गुस्सा आया था एंड देन वो अपने सो जाता है एंड तब देखते जगह को जो ना बिल्कुल जिमिन की ना जो शर्ट को भी उतार देता है एंड जो जिमिन उसकी तरफ ना घूर के देखने लगते हैं तो फिर जो जंगों को उसकी तरफ देखने लगता है एंड कुछ मैंने बोलता है एंड बिल्कुल जो उसकी ना बॉडी पे मार्क्स बनाने लगता है तो फिर जो जिमिन उसे ना कर्ज कर रहा था काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दे रहा था बास्टर्ड जर्क बोल रहा था एंड पता नहीं क्या उसको बहुत सारी गालियाँ दे रहा था बट जंको को कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड देन इन द एंड वो अपने शर्ट को भी उतार के जिमिन के ऊपर आता है एंड जिमिन उसके ना एप्स को देख रहा था जो उसने फर्स्ट नाइट पे नोटिस नहीं किया था बट आज वो नोटिस कर रहा था उसकी नज़र जा रही थी बट वो अपनी नज़र घुमा लेता है तो फिर जो जंको अगेंस्ट उसको किस करना स्टार्ट कर देता है अपनी बॉडी को उसके साथ रब कराता है एंड फिर सोन वो उसकी पैंट्स भी उतार देता है अपने भी उतार देता है एंड जिमिन के साथ उसकी तरफ ना बहुत ज़्यादा गुस्से एंड उसके आईज में थोड़ा डिस्कस था जो चीज़ जंको ने फील कर रही थी बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एंड वो उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं जो जिमिन था वो फर्स्ट नाइट की तरह आज भी कोई आवाज़ नहीं करता एंड जंको उसकी तरफ देख रहा था एंड उसको मुझसे तो गुस्सा आता है कि जो यूंगी जो जिमिन है वो उसकी तरफ देख के कोई वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा तो वो अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है जिसने जो जिमिन की आईज में पेन उतर रहा था उसको पेन हो रहा था एंड जो चीज़ जंकोक ने देख ली थी एंड के उसको ना उसकी रफनेस से जिमिन को पेन हो रहा है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था जंकोक थोड़ा हार्ड भी करता क्योंकि उसने उसकी बॉडी पर फुल प्रेशर दिया था जिसने जो जिमिन को एक्चुअल में थोड़ा हर्ट हो रहा था ये प्लेजर तो फील हो रहा था जो चीज़ एक चीज़ नॉर्मल थी बट उसके साथ जो उसको फिजिकली पेन फील होता है ना वो चीज़ भी थी तो जो जिमिन बिल्कुल अपनी जो जंको को अपनी ग्रिप को ना थोड़ा सा लूज़ कर देता है एंड उसके हैंड्स को छोड़ देता है एंड जिमिन को सब लोग फेस मोड़ लेता है एंड जंको बस उसकी तरफ देखने आता है एंड बिल्कुल जो अपनी स्पीड को ना स्लो कर चुका था एंड जो जंको जिमिन बस दूसरी तरफ देखने लगता है एंड जो जंको को ना लीन होता है एंड उसके कान में कैसे विस्पर करता है कि तो मेरे हस्बैंड हो जो मैं चीट नहीं करूँगा ज़्यादा बात है त्यांग के बाद तुमसे शादी करने की मुझे फोर्स किया गया था मुझे त्यांग ने फोर्स किया था वरना तो फर्स्ट पे कभी ना करता एंड मेरा फर्स्ट नाइट में तुमसे यही ख्याल था कि मैं तुमसे बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं रखूँगा जैसे ये बच्चा होगा दैन उसके बाद बस कुछ नहीं होगा बट तो मेरे हस्बैंड हो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ आफ्टर तुम्हारे बाद मैं कभी किसी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखूँगा तुम दोनों मेरे बिलव्ड हस्बैंड हो एंड इसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा मैं इस मैरिज को चांस देना चाहता हूँ क्योंकि तुम बुरे पर्सन नहीं हो एंड त्यांग ने भी मुझे काफ़ी समझाया ये बोलते हैं एंड बस अपने आप को ना बिल्कुल उसके अंदर रिलीज़ करता है एंड बस उसके साथ एक ही राउंड लेता है एंड उससे ना अलग हो जाता है एंड जो जिमिन कुछ भी नहीं बोलता सारा टाइम उसको उसने फेस अपने दूसरी तरफ मोड़ा था एंड जो जब वो उठता है एंड देन ना वो शावर रूम में जाता है अपने ना बिल्कुल एक बाथरूम पहनता है एंड बाहर आता है एक टॉवल लेके आता है एंड जो ना जिमिन को अच्छे से क्लीन करता है एंड देन उसको ना बिल्कुल जो थे उसके ना क्लॉथ से वापस से वेयर करवा देता है एंड उसकी तरफ देखने लगता है एंड उसको बड़ा स्टाइल में कैरी कर लेता है एंड जिमिन बस उसकी तरफ देखता है एक सेकंड के लिए देखता है बट अपनी नज़र घुमा लेता है एंड जंको उसे ना रूम में लेके आता है उसके खुद के जिमिन के रूम में लेके आता है एंड उसको लेटा देता है वहाँ पे एंड जिमिन फ़ौरन से अपने वो ब्लैंकेट करता है एंड देन आइज क्लोज कर लेता है टाइटली तो फिर जो जंको जाने लगता है बट जब लाइट्स ऑफ करने लगता है तो फिर ना जिमिन की तरफ देखता है एंड वापस जिमिन के पास आता है एंड उसके फॉरहेड पे किस करके वहाँ से चल जाता है जो जिमिन बस अपनी आइज टाइटली क्लोज ही रखता है एंड जको वहाँ से चल जाता है एंड जैसे अपने रूम में आता है तो देखते कि ना वहाँ जाते हैं तो वो सो चुके तो वो दैन के पास जाता है एंड उसके भी फॉरहेड पे किस करता है एंड उसके साथ भी सो जाता है एंड आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को रोमांस देखना है तो जीकू को रोमांस आ चुका है एंड त्यांग की जेलसी आ चुकी है एंड नेक्स्ट पार्ट में अब हम देखेंगे जिमिन की जेलसी सो अभी के लिए टाटा बाय बाय।